मन में अपना अच्छा सोचते हैं, करें या ना करें बात की बात, केवल अच्छा मन में सोच लें कि उसका अच्छा हो जाए, उसका भला हो जाए, तो अच्छा सोचने का पुण्य तो है। लेकिन अगर हम किसी के बारे में मन में बुरा सोचते हैं तो बुरा सोचने का पाप नहीं। अच्छा सोचने का पुण्य है लेकिन बुरा सोचने का पाप नहीं है। क्यों? क्योंकि यह कलयुग के वातावरण का प्रभाव ही रहता है कि व्यक्ति किसी के बारे में अच्छा बहुत कम सोचता है और बुरा तो अपने आप आ जाता है। इस मंदिर में भी अगर 10 लोग बैठ जाएं 12 घंटे 14 घंटे, 12-14 घंटे तो बहुत है, 2 घंटे 4 घंटे भी बैठ जाएं तो भगवान के नाम का सुमिरन तो कुछ देर करेंगे, लेकिन उसके बाद जहाँ 4 लोग इकट्ठे हो जाएंगे वहाँ किसी न किसी की बुराई अवश्य शुरू हो जाएगी। क्योंकि यह दोष मनुष्य का नहीं, यह वातावरण का ही प्रभाव है। जैसे वातावरण में बहुत उमस और बहुत गर्मी है तो यह पसीना यह गर्मी सबको होगा। तो कलयुग का यह दोष और गुण सब बताया का कुशुंडी जी महाराज ने, और अपनी कथा सुनाते हुए कहा कि हे गरुड़ जी, मेरा जन्म कलयुग में हुआ था। और कहाँ हुआ था? अयोध्या में। अयोध्या में मेरा जन्म हुआ था, लेकिन कलयुग में अयोध्या के लोग अयोध्या की बारे में नहीं जानते। अयोध्या का गुण क्या है, अयोध्या क्या चीज है, इसके बारे में अयोध्या का महत्व नहीं जानते, और बहुत देर में जानते हैं, और जब जानते हैं तो समय बीत चुका है। तो हम भी अयोध्या में जन्म लिए थे और विचार से बहुत ही नीच प्रकृति के व्यक्ति। यद्यपि भगवान शंकर के सेवक हैं, सेवक थे, भगवान शंकर की सेवा हम दिन रात करते थे, लेकिन भगवान शंकर की सेवा करने के बाद भी दूसरे देवताओं की निंदा करते थे। शंकर जी को निंदा नहीं पसंद है, किसी की भी निंदा, बेवजह निंदा भगवान शंकर को पसंद ही नहीं होता। और कलयुग में हम निंदा करते फिरते। तो काकुचुंडी जी ने बताया कि एक तो हम शंकर जी के भक्त थे, शिव जी के सेवक थे, लेकिन शिव जी के सेवक होने के साथ साथ दूसरों की बहुत निंदा करते थे। अगर कोई व्यक्ति शंकर जी को छोड़ करके किसी दूसरे देवता की जय जयकार कर ले, नाम ले ले, तो हम एकदम से क्रोधित हो जाते थे। ऐसा नीच स्वभाव मेरा था। तो कुछ दिन रहने के बाद एक बार अयोध्या में घोर अकाल पड़ गया, और जब घोर अकाल पड़ गया तेहि कलिकाल बरस बहु बसऊं अवध बिहगेश, परऊं दुकाल विपति बस तब मैं गयूं विदेश। इतना अकाल पड़ गया कि भोजन के भी लाले पड़ गए। तब हम गए महाकाल की नगरी उज्जैन। मेरा वास उज्जैन हो गया। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। गयऊं उज्जैनी सुन उरकारी, दीन मलिन दरिद्र दुखारी। गए काल कछु संपत्ति पाई, तह पुण्य करऊं शंभु सेवकाई। तो हम जब उज्जैन गए महाकाल की नगरी में, और गए किस अवस्था में? दीन मलिन दरिद्र और दुखारी, एकदम दीनहीन अवस्था में गए थे, दरिद्र होकर के गए थे। मेरे पास न कुछ पहनने के लिए न कुछ खाने के लिए था, जैसे भिखारी बन करके गए। और जब महाकाल की नगरी उज्जैन पहुंचे तो महादेव जी की कृपा से कुछ ही समय में हम कुछ संपत्ति इकट्ठा कर लिए, और जब संपत्ति इकट्ठा कर लिए, खाने पीने को मिलने लगा, तो शिव जी की फिर से हम सेवा शुरू कर दी। जब भगवान शंकर की सेवा शुरू किए तो वहीं पे एक ब्राह्मण थे जो कि बहुत ही दयालु प्रवृत्ति के थे। वह भगवान के भक्त भी थे, वैदिक रीति से भगवान शंकर की सेवा पूजा किया करते थे, और बहुत उत्तम विचार वाले थे। उन ब्राह्मण देवता को जब हमने देखा
तो हमें वो बहुत अच्छे लगे, और कुछ कुछ मेरा स्वार्थ भी था, लालच भी था। तो हमने अपने अवगुणों को छुपा करके उन ब्राह्मण देवता के यहाँ शरण ले लिया, अपना गुरु बना लिया। गुरुदेव हमारे बड़े दयालु थे, लेकिन हमें हमारे गुरुदेव की सारी बात तो अच्छी लगती थी। एक बात बहुत बुरी लगती थी कि वह भगवान शंकर की सेवा पूजा के साथ साथ भगवान विष्णु का भी नाम लिया करते, और जब अपने मुंह से वह नारायण का नाम ले तो जैसे मेरे शरीर में एकदम से आग लग जाए। लेकिन लोभ के कारण, लालच के कारण हम अपने अवगुणों को दबा करके उन गुरु की सेवा में लग गए। विप्र एक वैदिक शिव पूजा करहि सदा, तहि काजु न दूजा। परम साधु परमार्थ बिंदक, शंभ उपासक नहीं हरि निंदक। तहि सेवों में कपट समेता, द्विज दयाल अति नीति निकेता। तो गुरुजी वहां के उज्जैन में बहुत नाम वाले थे, तो हम सोचे अगर इनकी सेवा करेंगे, इनके पास रहेंगे तो उज्जैन में हमको भी लोग जान जाएंगे। तो हमने कपट की भावना मन में धारण करके उन गुरुदेव की सेवा वंदना शुरू कर दी। और जैसे जैसे वह गुरुदेव शिव जी की सेवा करते वैसे वैसे हम भी करते रहते। लेकिन वह शिव के सेवक तो थे ही, लेकिन हरि के निंदक नहीं थे। हरि को भी वह भगवान शिव के समान मानते थे, शिव और विष्णु में कोई भी भेद नहीं मानते थे। लेकिन मेरी बुद्धि तो अति नीच प्रकृति की, जो शिव और विष्णु में भेद करते थे, जो शिव और विष्णु में, शिव नारायण में, शिव राम में भेद करे, वह महान कपटी माना जाता है। तो हमारे मन में बड़ा कपट था। तहि सेवों में कपट समेता, द्विज दयाल अति नीति निकेता। बाहिज नम्र देख मोहिसाई, विप्र पढ़ाओ पुत्र की नाई। मन में तो मेरे कपट था, लेकिन वह जो ब्राह्मण देवता थे वह बड़े दयालु थे। और हम जब ऊपर से बने ठने रहते, उनके चरण छूते रहते, तो वो गुरुदेव हमको अपने पुत्र के समान मान करके हमको नित्य पढ़ाते रहते, शिक्षा देते। और उनके शिक्षा देने पढ़ाने के कारण हमारा ज्ञान भी बहुत बढ़ गया। लेकिन हे गरुड़ जी महाराज, जो नीच प्रकृति के लोग होते हैं वह सबसे पहले उसी की बेइज्जती करते हैं जो उनको शिक्षा दे, जो रोटी दे। जैसे सर्प को दूध पिलाने वाले कितना भी दूध पिलाए वह अपना विष नहीं छोड़ता, वैसे ही नीच प्रकृति वाले व्यक्ति के साथ चाहे कोई कितना भी परोपकार कर ले, प्रेम कर ले, लेकिन वह अपनी नीच प्रकृति, अपना जहर उगलना बंद नहीं करते। शंभु मंत्र मोहि तुझ बर दीना, शुभ उपदेश विविध विधित कीन्हा। जपहु मंत्र शिव मंदिर जाई, हृदय दम्भ अहिमति अधिकाई। उन गुरुदेव ने जो मंत्र दिया, जो विधि बताया शंकर जी की सेवा करने की, उस विधि से हम भगवान शंकर की बहुत सेवा करने लगे। और जब जब भगवान शंकर की हम सेवा करते तो मेरे मन में जैसे अहंकार और बढ़ जाता कि वह गुरुदेव हमको मंत्र भले बताते हैं, लेकिन हमसे अच्छी सेवा पूजा नहीं कर पाते। या गुरुदेव इस मंत्र की सिद्धि बहुत बाद में पाएंगे, और हमारे पास ऐसा गुण है कि हम शंकर जी से सिद्धि तुरंत प्राप्त कर लेंगे। ऐसा मन में हम सोचते और भगवान शंकर की सेवा महाकाल के मंदिर में जाकर के करते रहते, लेकिन मेरा अहंकार जैसे दिन प्रतिदिन और बढ़ता जा रहा था। मैं खलमल संकुल मति नीच जाति बस मोह, हरिजन द्विज देखे जरऊ करो विष्णु कर द्रोह। मैं तो नीच प्रकृति का व्यक्ति था। मेरे साथ कोई भला करे तो मैं उसके साथ बुरा करता था। जैसे अंदर ही अंदर हम भगवान विष्णु के भक्तों को देख करके जल उठते थे। गुर नित मोहि प्रबोध दुखित देख आचरण में, मेरे गुरुदेव मेरे आचरण को समझ गए और नित्य प्रतिदिन प्रेम पूर्वक हमको समझाते कि हे पुत्र, विष्णु और शिव एक ही हैं, दोनों में अंतर करके ना देखा करो। मोहि उपजय अति क्रोध दम्भहि नीति की भावहि, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। एक बार गुर दीन बुलाई, मोहि नीति बहु भांति सिखाई।
शिव सेवा कर फल सुत सोई, अविरल भक्ति राम पद होई। एक बार हमारे गुरु जी ने हमको बुलाया और हमको बड़े प्रेम से समझाया कि हे पुत्र, भगवान शिव की सेवा का फल क्या होता है। बहुत सारे लोग पूछते हैं, कहते हैं कि शंकर जी की सेवा का फल क्या होता है। लोग सोचते हैं कि शंकर जी का सेवा का फल बहुत सोने की तरह ऊंची ऊंची अटारियां बन जाए सोने की, बहुत धन संपत्ति मिल जाए, यही होता है। यह तो होता ही। भगवान शंकर की सेवा का फल धन संपत्ति पद प्रतिष्ठा बल ऐश्वर्य सुख, यह सब तो मिलता ही मिलता है। लेकिन जो भगवान शंकर की सेवा सच्चे मन से करें, जिसमें भगवान शंकर बहुत प्रसन्न होते हैं, उसको कौन सा फल देते हैं? अविरल भक्ति राम पद होई। राम जी के चरणों के प्रति अविरल भक्ति हो जाती है। राम ही भजहि तात शिव धाता, नर पावर के केतिक बाता, जासु चरण अज शिव अनुरागी, तासु द्रोह सुख चहसि अभागी। हे पुत्र, राम जी के चरणों का भजन तो स्वयं शंकर जी भी करते हैं, ब्रह्मा जी भी करते हैं, और जिसके चरणों की भजन शंकर जी ब्रह्मा जी करें तो हम मनुष्यों की बिसात ही क्या है। इसलिए राम का भजन किया करो। हर कहूँ हरि सेवक गुर कहूँ, सुनि खगनाथ हृदय मम दहूँ, अधम जाति में विद्या पाए, भयं जथा अहि दूध पिलाए। जैसे ही गुरुदेव ने कहा कि राम के चरणों की सेवा शंकर जी भी करते हैं, जैसे लगा कि मेरा कलेजा ही एकदम से जल उठा। कोई अगर शंकर जी को नीचे कर दे तो मेरे मन में बड़ा क्रोध आ जाता है, और हम तो नीच प्रकृति के व्यक्ति थे, विद्या पा करके और जहरीले हो गए। मानी कुटिल कुभाग्य कुजाति, गुर कर द्रोह करहु दिन राति, अति दयाल गुरु स्वल्प न क्रोधा, पुनि पुनि मोह सिखाव सुबोधा, जहिते नीच बड़ाई पावा, सो प्रथम ही हति ताहि नसावा, धूम अनल संभव सुनु भाई, तहि बुझाई घन पद भी पाई, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी, रजमग परी निरादर रहाई, सब कर पद प्रहार नित सहाई, मरुत उड़ाव प्रथम तहि भरई, पुनि नृप नयन किरीट निपरई, सुनु खगपति अस समुझि प्रसंगा, बुध नहीं करहि अधम कर संगा, कवि को विद गावहि अस नीति, खल सन कलह न भल नहीं प्रीति, उदासीन नित रहाई गुसाई, खल परिहर्य स्वान की नाई, मैं खल हृदय कपट कुटिलाई, गुर हित कहाई न मोहि सुहाई, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। तो हमको गुरु जी वो ज्यादा बार बुला करके सिखाते समझाते कि हे पुत्र, शिव और राम में कोई द्रोह नहीं है, शिव और राम दोनों एक ही हैं। राम जी के चरणों की वंदना शंकर जी भी करते हैं। तो मेरे मन में गुरु के प्रति बहुत द्रोह हो। हम चाहे कितना भी गुरु के प्रति द्रोह कर लें, लेकिन गुरु जी इतने निश्चल स्वभाव के थे, दयालु स्वभाव के थे कि वह मेरे ऊपर कभी भी क्रोध नहीं करते थे। हे गरुड़ जी, जितने नीच लोग होते हैं, जब वह बड़ाई पाते हैं तो जिससे बड़ाई पाते हैं उसी को सबसे पहले उसी का अपमान करते हैं। जैसे अग्नि से धुआं निकलता है और वह धुआं सबसे पहले क्या काम करता है? बादल बनकर के अग्नि को ही बुझा देता है। अगर रास्ते पे कोई धूल पड़ी है और जब कोई धूल से हो करके जाए तो उनके पैरों से दब करके, घोड़ों के पैरों से दब करके, राजा के सवारी से दब करके वह धूल आसमान में उड़ती है और कहाँ पड़ती है? सबसे पहले राजा के ही आंखों में पड़ती है। जो हवा धूल को उड़ा करके दूसरी ओर ले जाती है, वही धूल हवा का रास्ता रोक देती है। इसलिए जो बुद्धिमान लोग होते हैं वह क्या करते हैं? बुद्धिमान लोग दुष्टों से न प्रेम करते हैं और न ही उनसे
दुश्मनी करते हैं, वह उनसे उदासीन रहते हैं, वह दुष्टों के प्रति ध्यान ही नहीं देते। ऐसे ही मेरा स्वभाव था कि गुरुजी नित्य प्रतिदिन हमको सिखाते, लेकिन हम उनसे द्रोह करते रहते। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी, एक बार हर मंदिर जपत रहूं शिव नाम, गुरु आयऊ अभिमान ते उठ नहीं कीन प्रणाम। एक बार हम अपने महाकाल जी के मंदिर में भगवान महाकाल की शंकर जी की सेवा कर रहे थे, उनका नाम जप रहे थे। उधर से मेरे गुरुजी आ गए, तो गुरुजी को हम देखे तो हम गुरुजी को प्रणाम नहीं किए। प्रणाम एक तो होता है कि हम मंदिर में बैठे हैं और कोई श्रेष्ठ आ गए और हम उनको अभिवादन कर दिए और सेवा पूजा करने के बाद प्रणाम कर लिए, वह ठीक है। लेकिन अगर हृदय में कपट की भावना लेकर के, छल की भावना लेकर के हम देखते हुए भी उनको न देखें और कहें कि हम तो इनसे श्रेष्ठ हैं, हम इनसे ज्यादा जानते हैं, उनका अपमान करना चाहें, तो ऐसा व्यवहार भगवान शंकर को भी पसंद नहीं आता। एक बार हर मंदिर जपत रहूं शिव नाम, गुर आयो अभिमान ते उठ नहीं कीन प्रणाम। मेरे गुरुजी आए और अहंकार के कारण हम कभी उनको उठ करके उस समय प्रणाम नहीं किए, उनका अभिवादन नहीं किए। सो दयाल नहीं कहूं कछ उर न रोष लवलेश। अगर गुरुजी मेरे ऊपर क्रोधित हो जाते तब तो ठीक था, लेकिन वह बहुत दयालु थे। मेरे बार बार दुर्व्यवहार करने के बाद भी गुरुजी कभी क्रोध नहीं करते। अति अघ गुर अपमानता सह नहीं सके महेश। लेकिन भगवान शंकर गुरु का अपमान सह नहीं सकते। भगवान शंकर गुरु के अपमान को नहीं सह पाए। मंदिर माज भई नभबानी, रे हत भाग्य आज्ञ अभिमानी। उसी समय महाकाल के मंदिर में जैसे आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने मुझको डांटते हुए कहा, रे अहंकारी, तुम बहुत ज्यादा दंभी हो गए हो। जदपि तव गुरु के नहीं क्रोधा, अति कृपाल चित सम्यक बोधा। यद्यपि तुम्हारे गुरु बहुत दयालु हैं, बहुत कृपा पात्री है, लेकिन तुम उनका बहुत अपमान करते हो। तदपि साप सठ दय हो तो ही, नीति विरोध न सुहाई न मोही। यद्यपि तुम मेरी पूजा पाठ करते हो, लेकिन मुझे यह नीति बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई अपने गुरु का अपमान करे। अगर हम तुमको श्राप नहीं देंगे तो मेरी श्रुति मार्ग, मेरा नीति मार्ग भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए हे मूर्ख, जाओ नहीं दंड करो खल तोरा, भ्रष्ट हो स्मृति मार्ग मोरा। जे सठ गुर सन ईर्षा करहि, रव रव नरक कोटि जुग परहि। जो मूर्ख व्यक्ति अपने गुरु से ईर्ष्या करता है, वह रव रव नरक में 100 जन्मों तक, 100 कल्पों तक पड़ा रहता है। त्रिजग जो निपुनि धरहि शरीरा, आयुत जन्म भरि पावहि पीरा। उसके बाद चिड़ियों की योनि को धारण करता है और बहुत हजार वर्षों तक दुख भोगता रहता है। पशु पक्षी बनता रहता है और दुख भोगता रहता है। बैठ रहस्य अजगर उपाहि। तुम्हारे गुरु आए और तुम अजगर की भांति बैठे रहे। सर्प होय खल मल मति व्यापी। इसलिए हे मूर्ख, जाओ तुम अजगर हो जाओ। महाबिटप कोटर महु जाई, रहु अधमाधम अधगति पाऊ। तुम जाकर के बहुत भारी अजगर बन जाओ और किसी पेड़ के कोटर में, जो पेड़ में खो हो जाती है, उसमें ही तुम्हारा वास हो, अधम गति तुम प्राप्त करोगे। भगवान शंकर जब इस प्रकार से क्रोधित हुए तो हम तो कुछ समझ ही नहीं पाए। हम क्या करें, क्या बोले, मेरे समझ में नहीं आया। क्योंकि जिस शिव जी की स्तुति करने हम बैठे, वही भगवान हमारे हमको क्रोध में आकर के हमको ऐसा श्राप दे दिए। लेकिन हमारे गुरुदेव हाहाकार की है गुरु, दारुण सुन से उत्साप, कंपित मोहि विलोकी अति उपजा परिताप। हाहाकार करके वह मेरे गुरुदेव आए और भगवान शंकर को अपने हाथों से पकड़ लिए और कहे कि क्षमा करिए प्रभु, इसको क्षमा करिए, इसको क्षमा करिए। कर दंडवत सप्रेम द्विज, शिव सन्मुख कर जोर, विनय करत गदगद स्वर समुझी घोर गति मोर। एकदम से गदगद आवाज में विनय करने लगे कि हे महाकाल, क्षमा करिए, इसको क्षमा करिए। और विनय क्या किए? विनय किए
नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदा स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणाकार संसार पारं नतोऽहं तुषाराद्रिसङ्काश गौरं गंभीरं मनोभूतकोटि प्रभाश्री शरीरं स्फुरन्मौलिकल्लोलिनिचारु गंगा लसद्भालबालेन्दुकण्ठे भुजंगा चलत कुण्डलं भ्रोसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीश चरमाम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयः शूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यं कलातीत कल्याणकल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्द सन्दोह मोहा पहारी प्रसीदा प्रसीदा प्रभो मन्मथारी नयावात् उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति हलोके परे वा नराणां न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीदा प्रभो सर्वभूताधिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजां नतोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जराजन्म दुःख गतातप्यमानं प्रभो पाहि यापन नमामीश शंभो। रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषे ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शंभो प्रसीदति। महादेव शिव शंभो, महादेव शिव शंभो, महादेव शिव शंभो। मेरे गुरुदेव ने एकदम गदगद ध्वनि में भगवान शंकर को पकड़ करके जब उनकी स्तुति की तो भगवान शंकर जैसे प्रसन्न हो गए। सुन बिनती सर्वज्ञ शिव, देख विप्र अनुराग, पुनि मंदिर नभवानी, भई द्विज बर बर मांग। भगवान शंकर ने जैसे नभवानी किया, आकाशवाणी किया कि हे ब्राह्मण बताओ तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारे स्तुति से हम बहुत प्रसन्न हैं। जाओ प्रसन्न प्रभु मोह पर, नाथ दीन पर नेहो। मेरे गुरुदेव ने कहा कि हे प्रभु यदि मुझ पर प्रसन्न हैं तो ऐसी कृपा करिए, निज पद भगति देई प्रभु, पुनि दूसर वर देहो, कि अपने चरणों की भक्ति दीजिए और फिर दूसरा वरदान दीजिए। दूसरा वरदान क्या? तब माया बस जीव जड़ संतत फिरई भुलान। हे प्रभु आपने यह माया बनाई है और यह माया निरंतर, संतत अर्थात निरंतर अपने माया में घिरे रहती है, जिसके कारण यह जीव जड़ हो जाता है और आपकी महिमा को जान नहीं पाता है। तहि पर क्रोध न करिए प्रभु, कृपा सिंधु भगवान। मेरे इस शिष्य से बहुत भारी गलती हो गई, इसको क्षमा करिए प्रभु। यह भले कपटी बुद्धि का है लेकिन आप दयालु हैं, कृपालु हैं, कृपा करिए प्रभु। अपने माया का प्रभाव किससे ग्रसित जान, इसको क्षमा करिए, इसके ऊपर कृपा करिए। हे करुणा निधान, इसको क्षमा करिए। कहीं पर क्रोध न करिए प्रभु, कृपा सिंधु भगवान। शंकर दीन दयाल, अब यही पर मोह कृपाल। हे भगवान शंकर, आप दीनों के नाथ से जाने जाते हैं, करुणा शंकर के नाम से जाने जाते हैं, दीन दयाल के नाम से जाने जाते हैं।
हे प्रभु हम सबके कर्मों को न देखिए, हम सबकी बुद्धि को न देखिए, हम सबके ऊपर कृपाल होइए, कृपा करिए, मेरे इस शिष्य पर कृपा करिए। साप अनुग्रह होई जय विधि नाथ थोर ही काल। हे प्रभु जिस प्रकार से आपका यह श्राप समाप्त हो सके, थोड़े ही समय में समाप्त हो सके, वैसा कोई उपाय बताइए, वैसी कृपा करिए। यही कर होई परम कल्याणा, सोई करहूं अब कृपा निधाना। जिससे मेरे इस शिष्य का परम कल्याण हो जाए, वैसा कार्य करिए भोलेनाथ। विप्र गिरा सुनि पर हित सानी, एवं मस्त इति भई न भवानी। मेरे गुरुदेव ने जब ऐसी गदगद ध्वनि में भगवान की स्तुति की और भगवान शंकर ने देखा कि यह ब्राह्मण, यह गुरु अपने शिष्य के लिए मांग रहा है, दूसरों के लिए मांग रहा है, परमार्थ में मांग रहा है, दूसरों के हित में मांग रहा है, ऐसा जान करके उस महादेव ने, करुणा शंकर भगवान शंकर महाकाल महादेव ने ऐसा कहा, एवं मस्तु, अर्थात ऐसा ही हो, ऐसी कृपा किया और कहा, जदपि कीन यही दारुण पापा, मैं पुण्य दीन कोप कर सापा। यद्यपि तुम्हारे इस शिष्य ने बहुत भारी अपराध किया और मैंने इसको क्रोध में आकर के श्राप भी दे दिया, लेकिन हे ब्राह्मण तुम्हारी साधुता देख करके अब हम इसके ऊपर एक विशेष कृपा कर रहे हैं। यद्यपि तुम्हारी साधुता देखी करे हम यही पर कृपा विशेष। भगवान शंकर अगर किसी को श्राप भी दे दे तो भी उसका कल्याण हो जाता है। खीरेश्वर महादेव जी शिव जी की ऐसी कृपा है, इसी के लिए इनको भोलेनाथ के नाम से जाना जाता है कि यह अगर किसी पे क्रोधित भी हो जाए तो भी उस व्यक्ति का, उस जीव का कल्याण हो जाए। क्षमाशील जे परोपकारी ते तुझ मोहि प्रिय जथा खरारी। शिव जी ने कहा जो क्षमाशील होते हैं ऐसे व्यक्ति मुझे उसी तरह से प्रिय होते हैं जैसे कि प्रभु श्री राम मुझे प्रिय हैं। मोर श्राप द्विज व्यर्थ न जायई, जन्म सहस अवश्य यह पाए। मेरा श्राप है वह व्यर्थ नहीं जा सकता, 100 जन्मों तक तो यह निश्चित 100 जन्म लेगा। अर्थात हमने श्राप दिया है यह 100 जन्म लेगा, यह 100 जन्म तो लेगा ही, किंतु परंतु जन्मत मरत दुसह दुख होई। जन्म लेते और मरते समय बहुत दुख होता है। मृत्यु का दुख कितना बड़ा होता है हम इससे जान सकते हैं कि व्यक्ति जब जन्म लेता है तो उसके जीवन पर्यंत तक मरने का भय रहता है। यद्यपि हम कभी मरे नहीं हैं, मृत्यु का हमको ज्ञान भी नहीं है, लेकिन हम मृत्यु से भयभीत होते हैं। और हम क्या, छोटे बच्चे भी मरने से डरते हैं। क्यों? क्योंकि अनेक जन्मों में हम मरते आए हैं, शरीर छोड़ते आए हैं। उसका ऐसा कड़क प्रभाव है जिसको हम कह सकते हैं कि हमारी डीएनए में आ गया है, हमारे अंदर समाहित हो गया है, इसलिए हम सदैव मरने से डरते हैं। तो जन्म लेते समय और मृत्यु के समय बहुत कष्ट होता है। मेरे आशीर्वाद से इसको जन्म लेते समय और मृत्यु के समय कोई कष्ट नहीं होगा। जन्मत मरत दुसह दुख होई, यही स्वल्पौ नहीं चापै सोई। शिव जी अगर किसी के ऊपर श्राप भी दे दे, अगर कोई भगवान का भक्त है और उससे कोई गलत काम भी हो गया, कर्मों के वश में आकर के वह बहुत भारी दुख में भी पड़ जाए, लेकिन शिव जी की कृपा ऐसी होती है कि लोग जब बाहर से देखेंगे तो सोचेंगे अरे बड़ा कष्ट है इसको, लेकिन उसको तो जैसे भगवान ने पेन किलर खिला दिया हो, जैसे डॉक्टर दर्द की दवाई पेन किलर का इंजेक्शन लगा देता है, पूरा पेट काट देता है, पता नहीं चलता है, वैसे ही दुख कब कट जाता है यह दुख भोगने वाले को पता नहीं चलता। तो शिव जी ने मुझे आशीर्वाद दिया कि 100 जन्म तो मेरे होंगे, लेकिन जन्म लेते समय और मृत्यु के समय हमें कोई भी कष्ट नहीं होगा। कौन है जन्म मिटहि नहीं जाना, सुनहि शूद्र मम वचन प्रवाना। किसी भी जन्म में मेरा ज्ञान नहीं घटेगा, एक जन्म का ज्ञान दूसरे जन्म में भी रहेगा। रघुपति पुरी जन्म तब भयो, पुनित मम सेवा मन दयो। एक तो हमारा जन्म अयोध्या में हुआ था और ऊपर से शिव जी की हमने सेवा भी किया था, उसका भी फल ऐसा। पूरी प्रभाव अनुग्रह मोरे, राम भगत उपजहि पुर तोरे। कि मुझे आशीर्वाद दिया भगवान शंकर ने कि मेरे हृदय में राम जी की भक्ति का
प्रागट्य हो जाएगा। सुन मम वचन सत्य अब भाई, हरितोषण व्रत द्विज सेवकाई। अब जनि करहि विप्र अपमाना, जानसु संत अनंत समाना। शिव जी ने मुझे कहा कि हे भुसुंडी सुनो, अब आज के बाद किसी ब्राह्मण का अपमान न करना, संतों को स्वयं भगवान समझना, ऐसा जानकर के उनकी सेवा करना। और बताया कि जो लोग इंद्र के वज्र से भी नहीं मरते हैं, भगवान विष्णु के चक्र सुदर्शन से भी नहीं मरते हैं, वो लोग विप्रों से द्रोह के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। इंद्र कुलिस मम सूल विशाला, काल दंड हरि चक्र कराला। जो इनकर मारा नहीं मरई, विप्र द्रोह पावक सो जरई। लेकिन विप्र अर्थात यह नहीं कि ब्राह्मण से हम द्रोह कर लिए तो समाप्त हो जाएगा कोई। ऐसा ब्राह्मण, ऐसे गुरु जिसका स्वभाव काकभुसुंडी जी के गुरु के समान हो, जो परमार्थ में रहे, क्रोध न करे। बहुत सारे लोग सोचेंगे कि अरे हम तो पंडित हैं, हमसे कोई न लड़े, शंकर जी ने यह वरदान दिया। तो सत्य में, लेकिन कौन? ऐसे विप्र जो भगवान के भक्त हों, जो दूसरों की निंदा ना करें, जो दूसरों पे क्रोध ना करें, जो सदैव सबका कल्याण चाहें करें, ऐसे को विप्र भगवान शंकर मानते हैं। जो इनकर मारा नहीं मरई, विप्र द्रोह पावक सो जरई। अस विवेक राखेउ मन माही, तुम कह जग दुर्लभ कछु नाही। मेरा यह विचार तुम अपने मन में रखे रहना, और मेरे वरदान से संसार में तुम्हारे लिए कभी भी कोई भी चीज दुर्लभ नहीं होगी। और एक आशीषा मोरी, अप्रतिहित गति हुई है तोरी। एक और आशीर्वाद दिया शंकर जी। पहले तो श्राप दे दिए कि 100 जन्म तक कष्ट भोगोगे, लेकिन जब प्रसन्न हुए तो ही श्राप वरदान में बन गए कि 100 जन्म तो लेंगे, लेकिन पहला जन्म लेते और मरते समय कष्ट नहीं होगा। दूसरा, कभी भी एक जन्म का ज्ञान दूसरे जन्म में विलोप नहीं होगा, समाप्त नहीं होगा। तीसरा, राम जी की भक्ति हृदय में उदय होगा। चौथा, हम संसार में क्या ब्रह्मांड में कहीं भी आ जा सकते हैं, कहीं कोई टिकट नहीं लगेगा, कोई रोक नहीं सकता, कहीं भी कुछ भी नहीं रोक सकता। और पांचवा दिया कि जो मन में रखोगे चाहोगे वह मिल जाएगा। ऐसा दुर्लभ वरदान भगवान शंकर ने मेरे गुरु की कृपा के कारण दिया। सुन शिव वचन हर्षि गुरु एवं मस्तु इतिभाषी, मोहि प्रबोधि कयहु गृह शंभु चरण उर राखी। शिव जी के वचन को सुन करके गुरु जी बड़े हर्षित हो गए, उनको प्रणाम किया और शिव जी के चरणों को अपने हृदय में रखा। मैंने भी भगवान शंकर के चरणों को और अपने गुरु के चरणों को भी अपने हृदय में रखा। प्रेरित काल बिंद गिरि जाई भयों में ब्याल। और समय के प्रेरणा के अनुसार एक समय ऐसा आया कि विंध्याचल के जंगलों में हमारा पहला जन्म हुआ और हम एक पेड़ की खोह में अजगर बन गए। पुण्य प्रयास बिनु सो तनु तजेऊ गए कछु काल। लेकिन शंकर जी की कृपा के कारण कुछ समय बाद ही मेरी मृत्यु हो गई। एक शरीर छोड़ करके दूसरे शरीर में चले गए। लेकिन ऐसा करते करते मेरा ज्ञान भी नहीं मिटा और हमें कभी कष्ट भी नहीं हुआ। जोई तनु धरऊं तजऊं पुनि अनायास हरिजान। जिमि नूतन पट पहिरहीं नर परिहरहीं पुराण। जैसे लोग नया कपड़ा पहन लेते हैं पुराने को उतार करके, वैसे हम पुराने शरीर को छोड़ करके नया शरीर पकड़ लेते और कभी भी कष्ट नहीं होता। शिव राखी श्रुति नीति अरु मैं नहीं पावा क्लेश। यही विधि धर्म विविधि तनु ज्ञान न गयऊं खगेश। भगवान शंकर ने श्रुतियों की मर्यादा को भी रखा, नीति मार्ग की मर्यादा को भी रखा और मुझे कोई कष्ट भी नहीं हुआ। ऐसे करुणाशाली भगवान शंकर जिनकी महिमा कितनी कहें उतना ही कम है। यही विधि धर्म विविध तनु ज्ञान न गयऊं खगेश। इस प्रकार से हम अनेक शरीर धारण किए, लेकिन हे गरुड़ जी, भगवान शंकर की कृपा से, हमारे गुरुदेव के आशीर्वाद से हमारा ज्ञान कभी भी समाप्त नहीं हुआ। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी। हे बाबा, आज की कथा इतनी ही। श्री क्षीरेश्वर महादेव जी, क्षीरेश्वरी मैया जी, हम सब के ऊपर बाबा कृपा करिए। अब हो प्रसन्न प्रभु मोह पर, नाथ दीन पर नेहु, निज पद भगति देहु प्रभु,
पुनि दूसर बर देहूं। तब माया वश जीव जड़ संतत फिरहि बुलान। हम पर क्रोध न करिय प्रभु कृपा सिंधु भगवान। शंकर दीन दयाल अब हम पर होहु कृपाल। साप अनुग्रह होई जहि विधि नाथ थोरहि काल। दीन दयाल विरुद्ध संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। जहि विधि होई नाथ हित मोरा करहु सुबे की जानी दास मैं तोरा। राम राज बैठे त्रैलोका हर्षित भयो गयो सब शोका। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जही जपत पुरारी। हे बाबा बहुत गर्मी है, सबका कल्याण करिए, गर्मी को थोड़ा कम करिए। आपकी सेवा पूजा में बड़ी दिक्कत आती है इस पसीने इस गर्मी के नाते, इसलिए ऐसी व्यवस्था करिए कि सेवा पूजा बढ़िया से हो सके, नित नव प्रेम के साथ हो सके और गर्मी कम हो सके। खीरेश्वरम, हे भगवान शंकर, आप ऋण पातक दुर्भाग्य और दरिद्रता की निवृत्ति के लिए तथा संपूर्ण पापों का नाश करने के लिए मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं दुख और शोक की आग में जल रहा हूँ, संसार भय से पीड़ित हूँ, अनेक प्रकार के रोगों से व्याकुल और दीन हूँ। खीरेश्वर मेरी रक्षा कीजिए। देव देवेश्वर सबको निर्भय कर देने वाले महादेव जी, आप यहाँ पधारिए और मेरे